सियासत नफरतों का जख्म भरने नहीं देती, जो भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। ये मशहूर शायरी है एक मशहूर शायर की, जो आजकल सरकार सियासत पर खूब सवाल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा की। मुनव्वर राणा लगातार बयान पर बयान देते जा रहे हैं और उनके बयानों पर बवाल होता जा रहा है। एक बार फिर से मुनव्वर राणा का एक बयान सामने आया है, जिससे खूब विवाद पैदा हो गया है। यूपी सरकार पर मुनव्वर राणा फिर से हमलावर हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की, जिसको लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। इन सब के बीच में मुनव्वर राणा भी इस पर बोले हैं। मुनव्वर राणा ने इस पर बोलते हुए एक ऐसा बयान दिया जिस पर खूब चर्चा है। मुनव्वर राणा कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे लोग क्यों पैदा करते हैं या क्यों करना चाहिए। ये अजीबोगरीब बयान मुनव्वर राणा का क्या है, जरा सुनिए। 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक आध बच्चा, जैसे मुर्गी के बच्चे कोई ख़रीदता है तो 8-10 ख़रीदता है कि 1-2 बच जाएँ तो बच जाएँ। तो उसी तरह से मुसलमान हो या हिंदू, ज़्यादा बच्चे इसीलिए पैदा करता है कि कम से कम एक बच्चा तो कहीं से रोटी कमा कर ला के देने के काबिल रहेगा, पंचर जोड़ के। बकिया को तो आप मार देंगे, आप किसी न किसी बहाने आतंकवादी बना के 20 साल के लिए बंद कर देंगे, 18 साल के लिए। तो सुना आपने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लेकर मुनव्वर राणा क्या सोचते हैं और किस तरह का ये विवादित बयान वो दे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मुनव्वर बोलते हैं तो यूपी सरकार और तमाम जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाते हैं। एटीएस पर भी सवाल मुनव्वर ने उठाए हैं, धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बोले और साथ ही साथ ये कहा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। भाई हर सियासत में जो हो रहा है, भाई हिंदू मुस्लिम, इसी पे जो मौजूदा सरकार है उसकी सियासत इसी पे चलती है, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुओं को डरा के, मुसलमानों को सता के, कुछ को पकड़ेंगे, कुछ को बोलेंगे तूने लड़की भगाई, कुछ को बोलेंगे तूने धर्मांतरण करवाया। 1000 लोगों ने धर्मांतरण कराया। ये हिंदू भाइयों को गालियां देना हुआ। क्या वो इतने कमज़ोर अकीदे के हैं अपने हिंदू धर्म पर कि कोई पंचर जोड़ने वाली कौम उनको 10-20 हज़ार रुपये दे देगी तो वो हिंदू छोड़ के मुसलमान हो जाएंगे? तो ये जो उनका जो बयान है धर्मांतरण का, चाहे योगी जी का हो, चाहे सरकारी विभाग का हो, चाहे एटीएस का हो, ये हिंदू कौम के लिए गाली है, माँ की गाली। ये हिंदू कौम के लिए अच्छी बात नहीं कही है। हिंदू कौम बिकाऊ कौम नहीं है। तो देखिए कि किस तरह से मुनव्वर यहाँ पर बिफर पड़ते हैं योगी सरकार पर, कई हमले करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप योगी सरकार से नाराज है, तो वो उसको गोलमोल कर जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सियासत अब सिर्फ हिंदू मुसलमान तक रह गई है और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुनव्वर राणा का एक बयान जो चर्चा में था, वो चर्चा भी थमी भी नहीं थी कि ये बयान सामने आ गए। वो कौन सा बयान था वो बताते हैं। दरअसल मुनव्वर राणा ने कहा कि अगर योगी दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो यूपी छोड़ करके कोलकाता चले जाएंगे। इस पर खूब चर्चा थी, उस पर हमने भी बात की थी उनसे कि आखिर ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसी प्लानिंग है मुनव्वर राणा की और क्यों है। क्या वो मतलब इस तरह का जो विवादित बयान दे रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं उसका कनेक्शन क्या है बीजेपी से। तो उन्होंने कई सारी बातें कही थी। लेकिन हाल फिलहाल में मुनव्वर राणा बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। जैसा उनके बेटे के साथ गोली कांड हुआ था, जिस पे काफ़ी ज़्यादा साजिश की बातें उन्हीं की बेटे पर हुई थी। इसके साथ साथ कई और घटनाएं ऐसी रहीं जिस पे मुनव्वर राणा चर्चाओं में रहे, योगी सरकार मोदी सरकार पर हमलावर भी रहे। तो आगे देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर मुनव्वर राणा का, वो कहाँ तक जाता है, इस पर हम नज़र बनाकर रखेंगे। लेकिन तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।